जय बजरंगबली। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो मंगलवार का व्रत रखने वाले कई भक्तों के मन में आता है। क्या हनुमान जी के व्रत में नारियल पानी पी सकते हैं? क्या ये सिद्ध पेय हमारे व्रत को खंडित तो नहीं कर देगा? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये सवाल असल में आस्था और प्यास के बीच का है। क्या भक्ति का मतलब खुद को कष्ट देना है, प्यास से तड़पना है, या फिर अपने शरीर को पोषण देकर उसे मजबूत बनाकर भी भक्ति की जा सकती है? बड़ी गहरी पहेली है ये। आइए मिलकर इसे सुलझाते हैं। मुझे प्यास लगी है, पर क्या मंगलवार को नारियल पानी पीना गलत होगा? ये सवाल है विकास नाम के एक युवा भक्त का, और सच कहूं तो ये उलझन शायद हम में से कई लोगों की है। तो चलिए विकास की कहानी के जरिए ही इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भक्त के कठिन व्रत से। जरा सोचिए, एक खूबसूरत मंदिर है, घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है, माहौल में भक्ति रस घुला हुआ है। लेकिन एक भक्त के लिए ये दिन बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। और वो भक्त था विकास, एक सच्चा हनुमान भक्त जो हर मंगलवार पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत रखता था। सिर्फ व्रत ही नहीं, वो मंदिर की सेवा में भी लगा रहता था। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, मन एकदम साफ था। लेकिन उस दिन गर्मी मानो आग उगल रही थी। सूरज की तपिश उसकी सारी ताकत सोख रही थी। घंटों की सेवा के बाद विकास का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सिर चकराने लगा, और सबसे मुश्किल बात, प्रार्थना में ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था। और ठीक उसी वक्त जब विकास अपनी इस शारीरिक और मानसिक कश्मकश से गुजर रहा था, मंदिर के ज्ञानी पुजारी यानी उसके गुरुजी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने विकास की हालत को एक पल में भांप लिया, और फिर उन्होंने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जो उसकी सारी दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। गुरुजी ने विकास को पास बुलाया और कहा, बेटा विकास, नारियल पानी पीना सिर्फ सही ही नहीं बल्कि कई बार बहुत जरूरी भी होता है। बस ये सुनना था कि विकास एकदम चौंक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मान्यताएं, सारे नियम एक ही पल में हिल गए हों। फिर गुरुजी ने समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जिसे हम सिर्फ एक साधारण नारियल समझते हैं, शास्त्रों में उसे श्री फल कहा गया है, यानी भगवान का फल, ईश्वर का अपना फल। और इसका महत्व आप सोच भी नहीं सकते कितना गहरा है। कभी ध्यान से देखा है नारियल को? उस पर जो 3 निशान बने होते हैं वो भगवान शिव की 3 आंखों के प्रतीक माने जाते हैं। ये फल पवित्रता का, सादगी का और शक्ति का सिंबल है, और यही वजह है कि इसे हनुमान जी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। और फिर गुरुजी ने वो सवाल पूछा जिसने विकास के मन के सारे ताले खोल दिए। उन्होंने कहा, अब तुम ही सोचो, जो चीज हम खुद भगवान को अर्पित करते हैं वो चीज एक भक्त के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है? क्या जबरदस्त बात कही है। विकास के मन में एक और सवाल था कि मंगलवार को तो लाल रंग शुभ होता है, फिर सफेद नारियल पानी कैसे चलेगा? गुरुजी मुस्कुराए और समझाया, देखो, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, और नारियल पानी वो तो खुद ही उस ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत है। ये तो समझो कि व्रत के लिए अमृत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कभी भी नारियल पानी पी सकता है? वेल, इतना भी सिंपल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्रत कौन सा रखा जा रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर 2 तरह के व्रत होते हैं और दोनों के नियम थोड़े अलग हैं। पहला है फलाहार व्रत। अगर आपका व्रत फलाहार वाला है जिसमें फल खाए जाते हैं तो नारियल पानी पीने की पूरी छूट है। ये तो फलों का ही हिस्सा माना जाता है और शरीर को जबरदस्त एनर्जी देता है। लेकिन दूसरा है निराहार व्रत, यानी जिसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। इस कठोर व्रत में नारियल पानी को भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसे नहीं पी सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन है। अगर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बहुत कमजोरी लगे या चक्कर आए, तो इसे दवा के तौर पे लिया जा सकता है। याद रखिए, ये जान बचाता है, व्रत नहीं तोड़ता। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जो बात हमारे शास्त्र और आध्यात्मिकता कहती है, आज का विज्ञान भी उसी पर मोहर लगाता है। चलिए देखते हैं कि साइंस की नजर में नारियल पानी व्रत के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। व्रत के दौरान ये सच में अमृत जैसा है। सबसे पहला फायदा, इंस्टेंट हाइड्रेशन। इसमें जो पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो शरीर को तुरंत जिंदा कर देते हैं। दूसरा,
इसका कूलिंग इफेक्ट, ये खाली पेट को शांत करता है और एसिडिटी नहीं बनने देता। और तीसरा, ये ब्रेन के लिए एनर्जी है। इसकी नेचुरल शुगर हमारे फोकस को बढ़ाती है, जिससे ध्यान और प्रार्थना में मन और गहरा लगता है। लेकिन रुकिए, इसे पीने के भी कुछ नियम हैं ताकि इसकी शुद्धता बनी रहे। 3 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, इसे हमेशा सादा पिएं, कोई नमक, चीनी या कुछ और नहीं मिलाना है। दूसरी, हमेशा ताज़ा नारियल का पानी ही पिएं, पैकेट वाला बिल्कुल नहीं। और तीसरी, अगर निराहार व्रत है तो उसकी मलाई बिल्कुल न खाएं, मलाई को भोजन माना जाता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं विकास की कहानी पर, देखते हैं कि इस ज्ञान को पाकर उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा सबक था। गुरुजी ने एक नारियल तुड़वाया और विकास को दे दिया। विकास ने थोड़ी झिझक के साथ पहला घूंट भरा, और बस उस एक घूंट के साथ ही ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक ठंडी शांति उतर गई हो। सारी की सारी थकावट मानो एक पल में हवा हो गई। फिर उसने एक और घूंट पिया, और इस बार उसका मन, जो पहले भटक रहा था, वो एकदम शांत, स्थिर और पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस अमृत ने उसका व्रत तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी भक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। ये देखकर गुरुजी ने उसे अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, याद रखना विकास, हनुमान जी एक कमजोर, मुरझाए हुए भक्त को देखकर खुश नहीं होते। वो तो अपने भक्त को ताकतवर देखना चाहते हैं। अपने शरीर का धर्म निभाना, उसकी जरूरतों को पूरा करना ही तो सच्चा व्रत है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, मंगलवार के व्रत में नारियल पानी पीना शुभ है और इसकी अनुमति है। दूसरी बात, ये शरीर को ताकत देता है, मन को शांत करता है और भक्ति को और भी गहरा बनाता है। और सबसे जरूरी बात, भगवान हनुमान हमारी जिद या कठोरता नहीं देखते, वो तो भक्त की सच्ची नियत और उसकी शक्ति को देखते हैं। अब एक सवाल आप सबसे, क्या कभी किसी व्रत के दौरान नारियल पानी पीकर ऐसी ही इंस्टेंट एनर्जी महसूस की है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाते हैं। जय बजरंगबली।